हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हमारा जो मार्क्स होता है हिंदी के पेपर में बोर्ड के कक्षा 10 के, वो व्याकरण सेक्शन में ज़्यादा कटते हैं। जो भी 10, 5, 15 नंबर कटते हैं उसी में कटते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ऐसे क्वेश्चन करा दिए जाए जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं। हम चाहे जितना पढ़कर जाएं, लेकिन वो कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में पढ़कर जाना पड़ता है और कुछ क्वेश्चन में कैसे पहचाने उसको मैं आप डिस्कस करूँगा। इस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने व्याकरण पहले लिख लिया है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो सरल वाक्य को पहचानने के लिए उसमें एक उद्देश्य, एक विधेयक का एक उद्देश्य, मतलब वो जो वाक्य होगा पूरी तरह से पूर्ण होगा, जैसे बिजली चमकती है। इसमें एक जो है वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेयक है। अभी आप जब आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में तो आपको पता चलेगा ये वाक्य पूरी तरह से पूर्ण कैसे है और कैसे ये संयुक्त और मिश्र से डिफरेंट है। और संयुक्त में क्या होगा? संयुक्त में दो वाक्य होंगे, दो वाक्य की बात कर रहा हूं मैं, वाक्य होंगे और वो दोनों ऐसे कुछ प्रकार और, योम तथा या अथवा, इसलिए, अतः, इन सभी शब्दों से दो वाक्य जुड़े होंगे। यानी जो संयुक्त वाक्य होगा वो दो वाक्यों से मिलकर बना होगा और वो दोनों वाक्य जुड़े होंगे योम तथा, अथवा, इसलिए, और ये दोनों वाक्य पूर्ण होंगे, मतलब अपने आप में ये पूरे होंगे। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे कि जैसे डिपेंड हो। जैसे हम एक उदाहरण अगर समझना चाहें तो समझ लें, हमारी एक कल्पना है कि भारत जीते। अब ये वाक्य पूर्ण नहीं है कि भारत जीते, यहाँ पर ये मिश्र वाक्य बन जाएगा, ये संयुक्त नहीं बन पाएगा। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जो वाक्य पूर्ण हो कि राघव खाना खा चुका और सीता चली गई। तो सीता चली गई ये भी पूर्ण है और राघव खाना खा चुका ये भी पूर्ण वाक्य है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। मिश्र वाक्य का ट्रिक देख लीजिए जिसमें दो वाक्य के बीच में जब, क्योंकि, उधर, जहाँ, वहाँ, जैसा, तो, जो कि, ये जो और की है ये बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने देखा है कई सालों से। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ट्रिक है। आप इसको देखकर थोड़ा जाएंगे तो शायद इससे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। और वाच्य की बात करें तो क्रमवाच्यकर्ता के बाद से के द्वारा, अगर से और के द्वारा आ रहा है और उसका एक पॉजिटिव वे में रिजल्ट निकल रहा है, मतलब वो सेंटेंस बोलने पर पॉजिटिव वे में आपको सेंस हो रही है, तो आपको क्रमवाच्य होगा। कृतवाच्य में से होगा बाद में, लेकिन वो उसका वहाँ पर नकारात्मक मीन निकलेगा, उससे वो काम नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा क्रमवाच्य, ठीक है, कृतवाच्य हो जाएगा। और जिसका रिजल्ट पॉजिटिवली निकले वो क्रमवाच्य हो जाएगा और जिसका नेगेटिव निकले वो कृतवाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य। और भाववाच्य में क्या होगा? भाववाच्य को पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक मैंने कुछ दिनों में ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो देखे हैं उनमें से ये रहा है कि उत्तर नहीं मिलेगा उस प्रश्न को। आप अगर पूछेंगे जैसे कि इसमें देखिए, उससे क्या दौड़ा नहीं जाता, इसमें उत्तर नहीं मिलेगा आपको, उससे क्या दौड़ा नहीं जाता। और यहाँ पर ये भी हो सकता था उससे क्या दौड़ा नहीं जाना की जगह पर हो सकता था कि राघव से दौड़ा नहीं जाता, ये कर्ता हो जाता। उससे जब किसी का नाम न लिया जाए यानी और निगेटिव सेंस में चीज़ें हो जाएं तो उसको भाववाच्य कहेंगे। पद परिचय के लिए आप इन तीनों चिन्हों का पहले यूज करेंगे पहचानने के लिए। अगर ये होगा तो विस्मयादिबोधक, ये प्रश्नवाचक, और ये वाला तो कॉमन है इसके लिए। फिर आप देखेंगे पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक, और संज्ञा सर्वनाम तो आप लोग जानते ही होंगे, भूतकाल और भविष्यकाल। ये इन तीन चीज़ों को आप डिटेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। पद परिचय आसान चीज़ है। अलंकार में आप देख लीजिए क्या ट्रिक है कि बार बार वर्ड आए लेकिन अर्थ अलग हो जाए, ठीक। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये अलंकार बहुत ही कॉमन चीज़ है और इसको आप रीड कर लीजिएगा। और अब आपको जो विधि बता दूं, पत्र लेखन की विधि और ईमेल, देखिए इसमें अनुच्छेद में लिखना बता दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। और ये पत्र लेखन बता दूंगा। और ईमेल और स्वामित्व में से मेरा पर्सनल मानना है कि अगर बच्चे ईमेल लिखें तो उनके नंबर कम कटेंगे। और इसमें विज्ञापन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपको और डिस्कस कर लूँ पेपर आगे। अनुच्छेद निबंध की तरह बिल्कुल नहीं होता, उसमें भूमिकाओं का कुछ नहीं पड़ता, उस पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए पैराग्राफ फॉर्म। और ये अनौपचारिक पत्र है, इसका फॉर्मेट आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये अनौपचारिक पत्र है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये ईमेल लेखन है, इस तरह से ईमेल लिखना, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विज्ञापन मैं आपको दिखा दूँ, ये विज्ञापन है, कुछ सैंपल उनको देख लीजिए जो कि एकदम कॉपी में जैसे बच्चे लिखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो के लिए।